हेलो स्टूडेंट्स, डायनेमिक्स में हमने अर्य त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण और वेलोसिटी यानी कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हमने पढ़ा था। तो रेडियल एक्सीलरेशन और रेडियल वेलोसिटी इन सब के फॉर्मूलेज आपको करवा दिए हैं। आज हम इनके ऊपर एक्सरसाइज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है हमें, इफ ए पॉइंट मूव अलोंग ए सर्कल। तो एक कोई पॉइंट है, वो सर्कल के अनुदिश से गति कर रहा है। प्रूव दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, यानी कि इसका जो वेग है किसके अराउंड, सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है उसके राउंड, इज हाफ ऑफ दैट अबाउट द सेंटर। तो जो सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है उसके अराउंड जो कोणीय वेग होगा वो पॉइंट मूल बिंदु के राउंड जो वेग होगा उसका हाफ होगा। तो इसने ये बोला है। तो कोई भी हमें सर्कल है, ये पॉइंट सी मान लो सेंटर है ना, तो ये सर्कल है और कोई पॉइंट इसने फिक्स मान लिया सर्कमफ्रेंस पे ओ। और इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट P है, P R थीटा। और ये मैं यहां से इसका एक व्यास खींच दिया, ठीक है, जो ये रेडियल वेक्टर मानो दिए थीटा एंगल बना रहा है। और मैं इसको यहाँ से मिला रहा हूँ, इस फिक्स पॉइंट से P को मिला रहा हूँ। तो आप सर्कल का एक बार पढ़ना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल होगा थीटा बाय 2। तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो हमारा पॉइंट P है, इसका इस पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे कोई फिक्स पॉइंट O है, इसके अराउंड जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो इस C सेंटर के अराउंड जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसकी हाफ होगी। तो आप सेंटर के अराउंड जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी, देन एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर दिस इज डी थीटा बाय डी टी। आगे ना समझे, यानी कि हमारा एंगल क्या है, थीटा है ना, तो इसका हम टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। और एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओ या फिर सर्कमफ्रेंस जो पॉइंट है उसके अराउंड, ठीक है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट ओ, दिस इज डी बाय डी टी। किसका करना है, थीटा बाय 2 का। यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा बाय 2, ये क्या होगी डी थीटा बाय 2 डी टी। तो देखो ये वाली ओ के अबाउट जो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी है वो इसकी हाफ आ रही है। यही हमें प्रूव करना था। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या है ये थ्योरेटिकल घुमा के दे रखा है, नथिंग एल्स। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। So that the path of the point P which passes two constant velocities u and v, the first of which is in the fixed direction and the other is perpendicular to the radius vector OP drawn from a fixed point O, is a conic whose focus is O and whose eccentricity is v u by v। क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो, सिद्ध करो कि एक बिंदु P का बिंदु पथ जिसके दो अचर वेग u एंड v, पहला किसी स्थिर दिशा में तथा दूसरा है वो किसी जो रेडियल वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है। तो हम मान रहे हैं कि
एक पॉइंट है, एक कर्व है, ठीक है, एक कर्व बना रहा है, पी पॉइंट है। तो ये इसका रेडियल वेक्टर, ये पोल है और ये हमारी इनिशियल लाइन है। तो इस पॉइंट पी पे एक तो रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है और एक कोई स्थिर दिशा है, कोई फिक्स नहीं है, स्थिर दिशा है, बस ये पता है हमें। तो हम मान रहे हैं कि वो हमारी इनिशियल लाइन के पैरेलल है, वो जो कांस्टेंट डायरेक्शन है या फिर जो फिक्स डायरेक्शन है वो हम मान रहे हैं इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में ही है, इसके समांतर ही है। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसने बोला है जो स्थिर डायरेक्शन है, स्थिर दिशा है, उसके अनुदिश जो वेलोसिटी है वो गिवन है u, एंड जो रेडियल वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो है v, ये हमें गिवन है। यानी कि इस वेक्टर के अनुदिश है मेरी v है और इसके अनुदिश u वेलोसिटी हमें गिवन है और हमें कर्व फाइंड करना है। कर्व क्या होगा, तो देखिए इसमें कुछ मैं इस लाइन से, रेडियल लाइन से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ इसके समांतर और रेडियल लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ मैंने एक लंब डाल दिया। हमें चाहिए रेडियल वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो देखो इसके ऊपर ये वाला काम कर रहा है, यानी कि इसको इधर खींच रहा है और ये वाला 90 डिग्री पे, तो ये वाला वर्क नहीं करेगा, जीरो होगा उसका, उसके द्वारा किया गया इसके ऊपर वर्क। तो देखो यहां से हम इसका कंपोनेंट निकालें, मतलब r डैश निकालना चाहिए, यानी कि ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है क्या, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस यानी कि ये वाला, और ये क्या है r डॉट बाय हाइपोटेनियस क्या है हमारा u वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से अपने पास जो रेडियल वेलोसिटी है वो क्या आ चुकी है, r डॉट इज इक्वल टू u cos थीटा, है ना। अब हमें निकालनी है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी देखो इस पॉइंट पे ट्रांसवर्स वेलोसिटी का एक घटक तो ये v हो गया, यानी कि हमारे को ऊपर डायरेक्ट दिख रहा है, v फोर्स लग रहा है, v वेलोसिटी उसके ऊपर जा रही है, प्लस उसमें क्या हो रहा है, ये देखो इस साइड भी हमारा u वेलोसिटी, यानी कि ये इसमें से कुछ घटा रही है, इस लाइन से नीचे है ना तो घटा रही है, इस पे होती तो जीरो, अगर इस साइड होती तो वेलोसिटी में कुछ एडिशन हो जाता। तो ये देखो घटा रही है तो वो कितना होगा, तो वो निकाल लो आप, क्या करोगे इसमें से देख लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, तो ये क्या आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है r डॉट चाहिए नहीं हमें क्या चाहिए, ये परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर का नाम दे दो आप, p नाम दे दिया, p बाय हाइपोटेनियस u, तो यानी कि p इज इक्वल टू क्या आ गया, u साइन थीटा। लेकिन ये क्या आएगा, यहाँ पे जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, तो वो क्या होती है, v तो हमारी डायरेक्ट दिख रही है और उसमें से कुछ कंपोनेंट घटेगा, कौन सा, ये वाला कंपोनेंट घटेगा, ये वाला कंपोनेंट क्या है हमारा u साइन थीटा आ गया। इतना समझ में आ गया ना सबको। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारे कर्व को फाइंड करेंगे, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू थीटा डॉट, ये क्या आ चुका है, v माइनस u साइन थीटा। अब देखो आप ये dr बाई dt है, dr बाई dt, और ये क्या है d थीटा अपॉन dt, इसमें इसका डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, dr बाई डी थीटा और इंटू में r इज इक्वल टू u cos थीटा बाय v माइनस u साइन थीटा। आप क्या करो, थीटा को इस साइड ले आओ, यानी कि dr बाय r इज इक्वल टू u cos थीटा डिवाइड बाय v माइनस u
साइन थीटा। आप क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इस साइड तो आ गया log r और इस साइड क्या आ गया u cos थीटा। सॉरी, नीचे वाले का ये डी थीटा देखो, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा u cos थीटा माइनस का, लेकिन माइनस के ऊपर एक कमी है तो आप माइनस बाहर लगा दो और नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, मतलब log v माइनस u साइन थीटा और प्लस log c कांस्टेंट आ गया। तो यहां से log हटा दो सबका, इसको इस साइड ले आओ, इसको उस साइड ले जाओ, यानी कि v माइनस u साइन थीटा इज इक्वल टू c बाई आर। ये आ चुका है अपने पास इसका फॉर्मलाइजेशन। अब देखो सॉरी, एक्चुअली एक हमने मिस्टेक कर दी, जब इसका इंटीग्रेशन किया तो log ये क्या होता है, इसका डेरिवेटिव एज इट इज ऊपर है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हमें और क्या गिवन है, is a conic whose focus is 0, whose eccentricity u by v। तो आप अब इसमें v का डिवाइड कर दो, v को आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो, तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, v का जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगी, c बाई v बाई r इज इक्वल टू 1 माइनस u बाई v साइन थीटा। तो r थीटा में जब आप इलिप्स की क्या डेफिनेशन या फिर समीकरण या फिर इक्वेशन पढ़ोगे तो वो होती है l बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस e साइन थीटा या फिर प्लस e कोस थीटा, ऐसी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये e होती है इसेंट्रिसिटी और तो ये हमारी इसकी इक्वेशन होती है सिंपली, ठीक है। तो इसका फोकस जो है वो मूल बिंदु होता है, 0 सॉरी सेंटर क्या होता है, मूल बिंदु। तो यहाँ से हमारे पास इसेंट्रिसिटी क्या आ रही है, c बाई u बाई v, देन दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड इसेंट्रिसिटी इज u बाई v। आपका सिर्फ यहाँ पे होमवर्क क्या है कि आप ना ये चेक करना कि जो एलिप्स की पोलर फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, इसी फॉर्म की आपको, इस फॉर्म की आपको मिलेगी। तो वहाँ पे ई जो है वो इसेंट्रिसिटी होता है, मतलब u बाई वी हमारा है, इस इक्वेशन के लिए क्या आ गया, इसेंट्रिसिटी आ गया। ये हमें प्रूव करना था, हमें दिखाना था कि हमारे ऐसे सिस्टम के लिए इसेंट्रिसिटी जो है वो u बाई वी आएगी, जो कर्व आएगा वो एक इलिप्स होगा। तो ये हमारा एक आज का एग्जाम्पल था। तो कुछ 2-3 एग्जाम्पल बच गए, वो मैं आपको एज ए नोटबुक में लिख के प्रोवाइड करवा दूंगा। समझ में नहीं आएगा तो हम एक लेक्चर और बनाएंगे, अदरवाइज हम आगे मूव करेंगे, कुछ डेफिनेशंस और पढ़ेंगे। थैंक यू।